नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया, हृदय तल से स्वागत है, हृदय तल से शुक्रिया। आप लोग का इतना प्यार, आप लोग का विश्वास इसी तरह बना रहे। हमारी फैमिली ज़रूर बड़ी होगी। आज तो छोटी है, लेकिन याद रखना हम इतने कंटेंट्स दे देंगे, आप खुद मजबूर हो जाओगे इस वीडियो को शेयर करने के लिए। साथियों, आज पर्यावरण के क्रम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत के सारे राज्यों का लोक नृत्य, वहाँ का शास्त्रीय नृत्य। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है। देखिए, झारखंड, उत्तराखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, हर एक चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, हर एक राज्य के बारे में देखेंगे। हर एक राज्य के बारे में आपको विशेष रूप से हम 4, 5, 6 नृत्य भी बताएंगे, लेकिन उसमें से 3 आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे जो ट्रिक से होगा। आपको याद कर लेना है, वहीं से एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन। चाहे आपका यूपी टेट का पेपर हो, चाहे सुपर टेट का हो। सुपर टेट के लिए बेहतरीन आपको कंटेंट है सारे साथियों। जो जितनी चीज़ें दे दी जा रही है ना आपको, सुपर टेट हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, जो भी एग्जाम में बैठ जाओ आप, यहाँ से देख कर जाइएगा, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न उठने वाले हैं डायरेक्ट। साथियों, प्लेलिस्ट में आ जाइए, मैथ के क्लासेस सारे फिनिश कर दिए गए हैं, मात्र 2 टॉपिक और है, हम उसको खत्म करेंगे, घबराना मत। पेपर से पहले पहले 20 तारीख से पहले पहले आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। 20 नहीं, 23 से पहले पहले, 23 तारीख से पहले पहले, या फिर 24 हो सकता है, मान के चलते हैं। लेकिन आपको सारी चीज़ें हम कंटेंट्स दे देंगे, सिर्फ आप रेगुलरली बनाए रखिए। मैथ का 2 टॉपिक है, मात्र 2 दिन का काम और है हमारा, हम खत्म कर देंगे। हो सकता है कल ही ले लें, मूड के ऊपर है। लेकिन जितनी हैं उतनी कम से कम रिवीजन कर लो, उतने कम से कम 28 नंबर ला दोगे आप, 28-29 नंबर। अगर थोड़ा सा अगर जोर भर दिए ना तो 30 नंबर ला सकते हैं। मात्र एक ही तो चैप्टर हमने नहीं पढ़ाया है आपको, टाइम एंड वर्क, बस यही पढ़ाना है, और एक सीआई है बस। इसका मामला फिट, हर एक चीज़ आपको दे दिया गया। आज ये आपका लोक नृत्य, यानी कि सभी राज्यों के नृत्य के बारे में। दोस्तों, ये आपका कौन सा लेक्चर है पर्यावरण पे? अगर देखें तो 36वां या फिर 37वां लेक्चर है, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं, मैम ने पहले से पढ़ा रखे हैं कुछ, उसको लेकर अगर देखें 36वां 37वां लेक्चर है। लेकिन अगर हम देखें, हम जब से पढ़ा रहे हैं तो ये कम से कम 30वां लेक्चर आपका। इसी तरह सीडीपी भी दिया गया है आपको, मैम ने कुछ पढ़ाया है, कुछ हमने पढ़ाया है, देख लेना। मैथ की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में सुपर टेट की तैयारी के लिए भी विधिवत सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी गई, जैसे पॉलिटी हो गया, जैसे एसएसटी हो गया, तो उसके क्रम में भी सारी वीडियो आप देख सकते हैं, देखते रहिए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, देर न करते हुए। एक बार आप शेयर कर देंगे, स्टेटस लगा देंगे, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे कि अन्य विद्यार्थी जुड़ सके। साथियों, त्यौहार हमारा तभी होगा जब हम लोग किसी लायक हो जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले है झारखंड। झारखंड 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 में कितने लोक नृत्य हैं, कितने नृत्य हैं, कितने लोक नृत्य, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, फटाफट बताइए। देखिए, छऊ, सरहुल, जटिन, जट, कर्मा, डांगा, विदेशिया, सहराई। क्या क्या बोला गया, सब कुछ लिखते चलिए। छऊ सरहुल लिखिए, छऊ सरहुल, सरहुल, छऊ सरहुल, छऊ सरहुल, जट जटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया। जट जटिन लिखते चलिए, जट जटिन, कर्मा, कर्मा, डांगा, डांगा। इसके बाद साथियों, डांगा के बाद एक और है विदेशिया और सोहराई। विदेशिया, विदेशिया लिखते चलिए भाई, विदेशिया और सोहराई। क्या? सोहराई, सोहराई। देखिए, हम सारी चीजें बताते हैं। झारखंड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, याद करने को तो आप इतना भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 बार अगर रिवीजन मार देंगे तो आपको दिमाग में घुस जाएगा, हाँ ये यहाँ का है। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको टिक करते हैं, उसको याद करना है सिर्फ। सरहुल, छऊ, कर्मा, या अगर याद कर सकते हैं तो यह दोनों भी याद कर लीजिए। बस करने को, पढ़ने को आप नोट्स में लिख लीजिए, लेकिन सिर्फ हमको दिमाग में जो रखना है, छऊ, सरहुल, कर्मा। देखिए, झारखंड में क्या आ रहा है? झरना, झरना आ रहा है। झरना या फिर झाड़ू, झरना या फिर झाड़ू किस में आएगा? हमेशा याद रखेंगे, झारखंड में ही आएगा। झऊ, छऊ से क्या होगा? छऊ से क्या होगा? छांटना, झाड़ना, छांटना, इस तरह से याद कर लेना। सरहुल से क्या होगा? सरहुल, सर, सरहुल से क्या होगा? जब आप सर को झाड़ते हो सर को भी आप झाड़ते हो, सर, सर मतलब यह सर, सर को भी झाड़ते हो तो झा आ गया, इसमें भी झरना हो गया। कर्मा से जब अच्छे कर्म करोगे तब क्या होगा भाई? तब किसी खंड में आपका चयन हो जाएगा, चाहे कोई भी खंड हो। इस तरह से याद कर सकते हैं। छोटे छोटे ट्रिक है, वैसे ट्रिक को ज्यादा एफर्ट हम नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी सी बना दी जाती है। बस हमको दिमाग में यही रखना है, कर्मा
जटजटित, सरहुल और छहुल कहाँ का है? झारखंड का है। अगला देखना उत्तराखंड। उत्तराखंड का फटाफट लिखते हैं अब। उत्तराखंड, उत्तराखंड की अगर बात करें साथियों, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है गढ़वाली। गढ़वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। गढ़वाली जगह है भाई, जिला है इसका गढ़वाली। कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला, चपादी, जो जो बोले लिख लीजिए। रासलीला मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का रासलीला। रासलीला यूपी का भी है, याद रखना, रासलीला यूपी का भी है क्योंकि यूपी से अलग हुआ है। तो अगर यूपी, कजरी भी यूपी का है, कजरी यहाँ का भी है। ये सन 2000 में 2 जून सन 2000 को ये अलग हुआ था यूपी से। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से, सॉरी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड भी अलग हुआ था। इसके साथ साथ तीनों सन 2000 में ही अलग हुए थे, अलग राज्य बने थे। तो गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, कुमायूं, कुमायूं, कजरी, झोरा, झोरा, ठीक है, झोरा हो गया, रासलीला हो गया और कजरी हो गया। ये तीनों के तीनों आपको यूपी में भी देखने को मिलेंगे। ये तीनों के तीनों यूपी में भी होते हैं। तो याद रखना, घबराना मत इससे कि यूपी में है लगाएं किस में लगाएं, उत्तराखंड में। अगर दोनों ऑप्शन में रहता है, पहली बार दोनों नहीं रहेगा। अगर दोनों रहता है तो आप यूपी पे ज़्यादा एफर्ट करना, क्योंकि यूपी से ही अलग हुआ है तो यूपी हमारा सही होगा आंसर, ठीक है ना। अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों लगा देना, ठीक है ना। तो याद रखना चपादी, एक लिख लीजिए चपादी, ये सारे के सारे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमको याद नहीं करना गढ़वाली और कुमायूं, उसका जिला ही एक है उत्तराखंड का। तो याद करना क्या है, रासलीला, झोरा, चपादी, कजरी। बताओ किसको नहीं याद होगा? 1-2 बार रिवीजन मार लेना, टिक की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भाई लिखने में अगर कोई गलती होती हो तो माफ करना, थोड़ी सी राइटिंग भी फुअर है, लेकिन आपको समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं। कुचिपुड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता होगा। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, छड़ी, कुम्मी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, इसको कैसे याद करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। अंधेरे में हमने कुचिपुड़ी, अंधेरे में हमने कुचिपुड़ी, अंधेरे में हमने कुचिपुड़ी। लाइट चली गई थी तो हमने अंधेरे में कुचिपुड़ी। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम से लोग केरल में चले जाते हैं, याद रखना। अट्टम नाम से केरल में भी है, झारखंड केरल में भी है और हमारा आंध्र प्रदेश में भी है मोहिनीअट्टम। सॉरी, केरल में और तमिलनाडु में अट्टम नाम से है। तो लेकिन इसका मतलब थोड़े है कि सारे अट्टम केरल में ही होंगे, नहीं। आंध्र प्रदेश में भी मोहिनीअट्टम है और दूसरा अट्टम भी आएगा, ये आपको दिखाएंगे। मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। छड़ी और कुम्मी, छड़ी और कुम्मी डांस, कुम्मी नृत्य, कुम्मी, कुंभी नहीं कुम्मी, आधा म पूरा म। तो इस तरह से अभी हमारा कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश का हो गया। चलें आगे बताना। अगर लिखना हो, अब चलते हैं छत्तीसगढ़ पे लिखते हैं, फिर हिमाचल प्रदेश। 2-2, 3-3 बस इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको पढ़ना है, सारा पढ़कर जाएंगे अपनी तरफ से। कुछ भी आ सकता है साथी, क्योंकि एग्जाम की जो पैटर्न है अब चेंज हो रहे हैं। जो पिछली बार हो सकता है पूछे जा रहा हूँ, इस बार न पूछेगा नृत्य, लेकिन हो सकता है इसमें से नहीं आए जो पिछली बार आया हो। तो आपको सारे हम दे देते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश लिखिए दो सॉरी, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, दो चीज लिखिए। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें साथियों, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आते हैं। पंडवानी, गौड़ी, लिख लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे और बाकी आप लिखेंगे। कौन कौन सा? पंडवानी, गौड़ी, कर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्मा लिख देते हैं हम यहाँ पर। क्या क्या बोला गया? पंडवानी, गौड़ी, कर्मा, झूमर, झूमर यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। झूमर, घूमर नहीं, घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। घूमर, घ घड़ी वाला, ये झ है, झरना वाला। झूमर, झूमर, झूमर छत्तीसगढ़ का। झूमर उड़ीसा में भी गाया जाता है, नाचा जाता है, नृत्य है प्रकार के। तो कर्मा हो गया, झूमर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है जो लिख रहे हैं, और बाकी जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए। क्या बोला गया? पंडवानी, गौड़ी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं है लेकिन लिख लीजिए। इसके बाद गौड़ी, गौड़ी, गौरी मत लिखिएगा, गौड़ी, गौड़ी वाला गौड़ी, ठीक है। पंडवानी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, हफली, नवारानी, दीवारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीवारी। इतने दोस्तों हैं, सारे के सारे आपको लिखने हैं और याद करने हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कर्मा और झूमर, कर्म करोगे तभी झूमोगे और तभी 36 का आंकड़ा बना पाओगे। 36 का आंकड़ा लोग तभी बनाते हैं जब लोग सफल हो जाते हैं। तो कर्म करने से झूम उठते हैं लोग और दीवाना हो जाते हैं। कौन? 36 से आंकड़ा, 36 आंकड़ा रखने वाले आपका दीवाना हो जाते हैं। आपका हमेशा जो 36 से आंकड़ा था जिसके साथ, वो दीवाना हो जाएंगे आपका। जब आप कर्म से झूम उठोगे तब आपसे वो लोग दीवाना हो जाएंगे आपके, जो 36 का आंकड़ा रखते थे। बताओ
ट्रिक हम तैयार करके नहीं लाए हैं, ट्रिक इसी जगह बना रहे हैं। एक पाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाली, पाली तो हिमाचल प्रदेश में भी गाया जाता है ना, तो एक मिनट, पाली इसी जगह का है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का है। लिख लीजिए पाली, छत्तीसगढ़ का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं। वैसे जो बताया गया एक्स्ट्रा उसे भी याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में धमान, छपेली, महातू और डांगी, दो इंपॉर्टेंट यहाँ के हम बता देते हैं आपको, थाली, डफ, डंडा नाच। डंडा नाच मोस्ट इंपॉर्टेंट, डंडा नाच, थाली, थाली, डंडा नाच, और एक यहाँ का और है डांगी, डांगी, छपेली, 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 डांगी, डांगी। ये चार इंपॉर्टेंट है, इसको हमको हमेशा हमेशा दिमाग में छपा के रखना है, छपा कर, छाप कर, इसी जगह से सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। अब हम एक्स्ट्रा कुछ बताते हैं, उसको लिखिएगा। हिमाचल प्रदेश में डंडा नाच, छपेली, डांगी और थाली, ये तो इंपॉर्टेंट है। एक डफ भी है, डफ, 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 ये इंपॉर्टेंट है। पांचों के पांचों आपको याद कर लेने हैं। बाकी एक्स्ट्रा हम आपको बताते हैं, जैसे धमान, धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, चंबा, थाली, डफ, डंडा नाच, ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको बताया गया। और जो बोला गया उसको भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। अगला गुजरात, गुजरात, गुजरात का मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों याद रखना, गुजरात का डांडिया, गुजरात का डांडिया और गरबा, बस दो ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। रामलीला भी यहाँ का इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? डांडिया, डांडिया, गरबा, रामलीला, रामलीला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ठीक है भाई, बस इसके बाद हम आगे चलते हैं असम की तरफ। असम में आपको पता है असम की बहू बिहू, असम की बहू बिहू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू वहाँ का डांस भी है, बिहू वहाँ का त्यौहार भी है। 3 माह मतलब हर साल 3 बिहू पड़ते हैं, 3 बिहू 4-4 महीने पे आते हैं, और उसकी जो अलग अलग उसकी मनाए जाने की प्रक्रियाएं होती हैं उसकी, है ना। तो असम लिख लीजिए। असम में ही हमारा माजुली द्वीप है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है माजुली जिले में। ठीक है ना। अगर असम की बात करें तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराज पूजा, बिहू, बिछुआ, बिछुआ, नट पूजा, नट पूजा, नट पूजा, महाराज पूजा, महाराज, महाराज पूजा, ये चारों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद गोपाल है, कली गोपाल है, गोपाल भी अलग है, कली गोपाल भी अलग है। नागा नृत्य है, नागा नृत्य, नागा नृत्य, कली गोपाल, कली गोपाल, कली गोपाल, और एक गोपाल भी है, गोपाल याद रखना। कली गोपाल ने बिछुआ लेकर बिहू के साथ, कली गोपाल ने नट पूजा देखने के लिए, नट पूजा, देखिए हम इसको ट्रिक बनाते हैं। कली गोपाल ने नट पूजा देखने के लिए, कली गोपाल नट पूजा देखने के लिए महाराज और नागा नृत्य, देखिए फिर से सुनिए। कली गोपाल ने उस समय 3, हमारे प्रदेश में 3 मजे चल रहे थे, नट पूजा, महाराज पूजा, नट पूजा और नागा नृत्य चल रहा था, मेला था और बच्चे शैतान थे। तो कली थी, एक गोपाल था। कली गोपाल ने नट पूजा और नागा नृत्य देखने के लिए महाराज के साथ बहू को लेकर पहुंच गए बिछुआ जगह पे, बिछुआ जगह पे पहुंच गए। तो सब के सब कहाँ पे हैं? सब के सब असम में है। इस तरह याद कर लीजिए भैया, कुछ भी बना लीजिए, आप लोग को बस याद करने से मतलब होना चाहिए। पश्चिम बंगाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, पश्चिम बंगाल में आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में 2 इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2, बहुत बार पूछा जाता है पश्चिम बंगाल में। काठी और ढाली, काठी और ढाली और बाउल, काठी याद कर लीजिए, काठी, काठी, ढाली और बाउल, ढाली और बाउल, बाउल। भैया बाउल क्यों? क्योंकि उसी के बगल में बहुत ज़्यादा नदी है हमारे, बहुत ज़्यादा बंगाल की खाड़ियाँ हैं, बंगाल की खाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा समुद्र है बहुत बड़ा। तो बाउल, पानी निकालेंगे बाउल से, किसके यहाँ है भाई? यहाँ पर काठी है, ढाली है, काठी है, ढाली है, बाउल। कहाँ पर? काठी ढाली बाउल, काठी ढाली बाउल, काठी ढाली बाउल, पश्चिम बंगाल में। याद हो गया। केरल मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए केरल में कथकली है, याद रखना, केरल में कथकली है और यूपी में कथक है, दोनों में अंतर है। कथक कहाँ पे अगर पूछा जाता है तो यूपी में बताएंगे, और कथकली की बात किया जाता है तो केरल में है। कथकली मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कथकली, कथकली मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद ओट्टम, थुलाल, मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश में भी था। मोहिनी अट्टम यहाँ पे भी है, काली अट्टम, मोहिनी अट्टम, ओट्टम, ओट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये आंध्र प्रदेश में भी था, मोहिनी अट्टम और काली अट्टम, काली अट्टम, काली अट्टम,
कालियट्टम, याद रखना ये सारे के सारे हो गए केरल के लिए, बस इतना ही है, इसको याद करना क्या है, कुछ नहीं। अब मणिपुर में याद रखना, दो ही बस मणिपुर के याद करने हैं, लिख लीजिए मणिपुरी और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और राखत लिख लीजिए, हम लिखवा देते हैं इसको, नहीं तो कहेंगे सर ने लिखवाया नहीं। मणिपुर के लिए क्या क्या बताया गया, मणिपुरी एक है, मणिपुर के लिए मणिपुरी राखत और एक हमने क्या बताया, मणिपुरी राखत और महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र और नटटास और एक है महाराष्ट्र, यह है, ये चारों के चारों है मणिपुर का, याद कर लीजिए। इसके बाद साथियों ओडिशा का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मणि का मणिपुर, उसी प्रकार से ओडिशा में एक है ओडिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। इसी जगह हमारा चिल्का झील है, चिल्का लेक पूरे विश्व का नहीं, पूरे भारत का खारे पानी की झील है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये लैगून लेक है, अगर लैगून लेक की बात नहीं होती तो पूरे भारत का सांभर लेक सबसे बड़ा खारे पानी की झील है, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। भाई बहुत सारी चीजें हम पढ़ा दी गए हैं, सब सारी चीजें आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। देखिए ओडिसी हो गया, धूमरा मुजरी और सवारी, धुमरा है, झूमर नहीं है, याद रखना, धुमरा है। झूमर कहाँ का था भैया, छत्तीसगढ़ का था, याद रखना, छत्तीसगढ़ का झूमर था। और यहाँ धुमरा है, और क्या है, धुमरा है, मुजरी है, और क्या है भाई, सवारी है। धुमरा मुजरी और सवारी और एक छऊ भी है, छऊ, याद रखना, छऊ छत्तीसगढ़ के पास ही पड़ जाता है, झारखंड के पास ही पड़ जाता है, इसलिए छऊ यहाँ का भी हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से याद कर सकते हैं साथी। इसके बाद हम आ जाते हैं राजस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट झूमर, राजस्थान लिखिएगा। राजस्थान में क्या क्या है भाई, राजस्थान में बहुत सारे डांस है, बहुत सारे नृत्य होते हैं, हमको पता है राजस्थानी लोग किस प्रकार से रहते हैं, है ना, बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, अच्छा लगता है, साड़ी ऐसे करके, पल्लू लेकर काफी आगे तक, अच्छा लगता है भाई, बड़े बड़े कड़ा पहने रहते हैं, पैर में भी, हाथ में भी, नाक में भी, गले में भी, यहाँ तक पहने रहते हैं वो लोग, है ना। तो लिखिएगा झूमर, लिखिए झूमर, घापाल, फूंदी, पनिहारी, जिंदाद। क्या क्या भैया, झूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घूमर नहीं, झूमर के बाद राजस्थान का और क्या है भाई, फूंदी, पनिहारी, पनिहारी, यह हो गया। इसके बाद आ जाते हैं गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गुजरात हो गया ना भाई, गरबा गुजरात में, डांडिया गुजरात में, टिप्पानी रामलीला गुजरात में, है ना, इस तरह से गुजरात में था। अगर महाराष्ट्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट तमाशा, लिखिए तमाशा, महाराष्ट्र में बहुत तमाशा लगता है, क्योंकि शहरी जनसंख्या मुंबई में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र के मुंबई में, जो इसका कैपिटल है। महाराष्ट्र में तमाशा, नकटा, मौनी लिखिए, मौनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले मौनी। इसके बाद साथियों क्या क्या बताया गया, महाराष्ट्र में लावड़ी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ का, लावड़ी त्योहार, लावड़ी, तमाशा, मौनी और बहुत सारे हैं, लेकिन लिखना हमें नहीं है, हमें सिर्फ मतलब लिख लेना है, याद नहीं करना है। कितना याद करेंगे, याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। एक है ललिता, गफा, गौरीचा, ललिता, गफा से दफा याद कर लेना, और गौरीचा, ये सारे के सारे कहाँ के साथियों बता देना हमारा। देखिए इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 ही है, तमाशा, मौनी और लावड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डाल के लिख लेंगे, ये महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद साथियों मेघालय में सिर्फ 2 हैं, मेघालय हमारा उत्तर भारत का राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का मेघालय में ही चेरापूंजी है, मौसीनराम है, मौसीनराम पूरे विश्व का सबसे ज्यादा पानी बरसाने वाला क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए, पानी मतलब कि सबसे ज्यादा वहीं पर बरसती है, घनत्व भी उसी जगह का है। लाहो और बांग्ला, खास तौर पर बांग्ला याद रखना, क्योंकि बांग्ला आने पर आप सीधे पश्चिम बंगाल लगाओगे, मुझे पता है, तो थोड़ा याद कर लेना इसे। इसके बाद गोवा में सिर्फ एक ही है, 3-4 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गोवा। दोस्तों पूरे भारत की बात करें तो हमारा जो एक तरह से देखा जाए व्यक्तिगत आय, गोवा में ही सबसे ज्यादा है। गोवा पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सिक्किम हो जाता है, याद रखना। मंडी, खोल ढकनी, झागेर, याद रख लेना, मंडी, खोल ढकनी,
ढकनी और झागेर। झागेर ना ही याद करो तभी अच्छा है, ये तीनों याद कर लीजिए। मंडी, खोल, ढकनी। देखिए गोवा में एक मंडी लगता है, किसका? वाइन का, वाइन का, ढक्कन का, ढक्कन वाले का, ऐसे ढक्कन खोलते हैं लोग। मंडी, मंडी लगता है गोवा में, किसका? ढक्कन का लगता है, लोग खोलते हैं उसे, ढक्कन का मंडी लगता है, लोग उसे खोलते हैं। इस तरह से आप देखना ना भाई, गोवा हो गया। इसके बाद लगाना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा और युद्ध नृत्य। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का लिखना, अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा, मुखौटा और युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य, नृत्य। इसको याद करना बहुत आसान है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में अरुण आ रहा है, अरुण हमेशा मुखौटा पहनकर युद्ध लड़ने जाता है। तो मुखौटा नृत्य, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अरुण हमेशा मुखौटा पहनकर युद्ध करने जाता है। इस तरह से आता जाएगा। कर्नाटक का यक्षगण और कुनीता, यक्षगण और कुनीता कर्नाटक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कर्नाटक, कर्नाटक का याद रखना यक्षगण। जिस प्रकार से कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश के लिए, उसी प्रकार से कर्नाटक भी यक्षगण और कुनीता वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना यक्षगण और कुनीता। कुनीता, देखिए कुनीता, कुनीत वाले जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती है वो हमेशा नाटक करते हैं, नाटक करने से पता चल जाता है उनकी नीयत अच्छी नहीं है। यक्षगण से क्या होगा? यक्षगण कर्नाटक, यक्षगढ़ कर्नाटक याद कर सकते हो भाई, उसमें टेक्निकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों भाई, याद रखना। मिजोरम, पहले पंजाब, पंजाब, पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, ढप, धमाल। क्या क्या बताया गया? पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, ढप, धमाल। पंजाब, पंजाब लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंजाब। पंजाब, पंजाब का सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पता है भांगड़ा, वही भांगड़ा, वही भांगड़ा, भांगड़ा, गिद्धा, ढप, धमान। भांगड़ा, भांगड़ा, गिद्धा, गिद्धा, डफ और धमान। धमान है, धमाल नहीं है, धमान है, याद रखना। धमान, न न न लास्ट में न है भाई, ठीक है ना। ये हो गया पंजाब का। इसके बाद साथियों मिजोरम का लिख लीजिए और नागालैंड का। नागालैंड में सिर्फ दो याद रखना, नागालैंड, नागालैंड नाम से पता चल जाएगा आपको नागालैंड की नॉर्थ ईस्ट में है, सिर्फ आपको पहचाना। चोंग, चोंग कहाँ का है? नागालैंड का। चोंग हो गया, खोवा हो गया, लीमा हो गया। खोवा, खोवा और लीमा, लीमा, लीम कहते हैं या फिर लीमा कहते हैं कहीं कहीं। नागालैंड के बाद क्या बचा है? मिजोरम बचा है, मिजोरम बचा है भाई, मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम में याद कर लिए, सिर्फ दो याद करिए मिजोरम के लिए, खान अट्टम, चेरो कान। खान अट्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ का, खान अट्टम, खान अट्टम और चेरो खान, चेरो खान। यह नृत्य है साथियों जो कि याद करने हैं आपको। इसके बाद तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सिर्फ दंडी नाच और दमाली, दंडी नाच और दमाली और कूद, कूद, दांडी नाच। ठीक है, दांडी तो हमारा कहाँ का है? गुजरात का है। दांडी, दांडी कहाँ का है? गुजरात का है। डांडिया उसे बोलते हैं, दांडी नहीं डांडिया बोलते हैं। कभी कभी दांडी लिख के आ जाता है, दांडी, तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर का दांडी है। दांडी नाव लिख के आता है कभी कभी, दांडी नाव या फिर दांडी तो जम्मू कश्मीर का, लेकिन डांडिया बोलेगा तो गुजरात का। दोनों में फर्क है भाई, दांडिया और दमाली, दमाली, दमाली। ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के हैं, याद कर लेना, जम्मू एंड कश्मीर के हैं, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु लिखिए, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कोलट्टम, कोलट्टम, भरतनाट्यम, कोलट्टम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। अब यूपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए यूपी का। तमिलनाडु का याद कर लीजिएगा भाई, कोलट्टम, भरतनाट्यम, कोलट्टम, भरतनाट्यम, कोलट्टम, भरतनाट्यम, कोलट्टम, भरतनाट्यम, तीन चार बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। यूपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा रासलीला, रासलीला, कथक, कथक, कथक मध्य प्रदेश का भी हो जाता है, कथक मध्य प्रदेश का भी हो जाता है, कथक हो गया। रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, नौटंकी। देखिए तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, मैंने बताया नौटंकी, लेकिन यहाँ का है नौटंकी, झूला, झूला, रासलीला, कथक, नौटंकी, झूला, रासलीला, नौटंकी, कथक, झूला। एक और है साथी यहाँ का कजरी और जद्दा, चाचरी, कजरी, कजरी, जत्ता, जाजरी, जाजरी, सारा याद करना है, सारा सारा पूछा गया है। एक और है जैता, जैता, सारा पूछा गया भाई, सुपर टेट तक आएगा, याद रख लेना। इस वीडियो को इतना बार देखना साथी, सारे के सारे लिख लेना, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कान में लगा के सुनते रहना, याद हो जाएगा। बैठे रहिए कहीं, आपके लिए तो सुविधा बहुत आ रहे हैं भाई, आप खुद कान में लगाओ, लीड पढ़ लो बैठकर कहीं भी, सब चीज आपको दे दिया गया, हर एक सब्जेक्ट का दे दिया गया, हर एक टॉपिक टच कर दिया गया। इतना मानिए टच नहीं, बेहतरीन तरीके से दे दिया गया आपको। आप सुपर टेट तक क्लियर करोगे या फिर कोई अदर एग्जाम है ना,
जैसे एसएससी जीडी हो गया, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से आप गेन करोगे नंबर ये सब देखकर। यहाँ से जीके में भी आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो बस यही था, रासलीला, कथक, नौटंकी, झूला, कजरी, जत्ता और जाजरी, जैता, ये सब के सब कहाँ के? यूपी के हमारे। बस इतनी बातें रहीं। अब अगला टॉपिक आएगा आपका बहुत जल्द, सोचा जाएगा उस पर कौन सा लाया जाए। हमें तो थोड़ा सा एक सब्जेक्ट आपका लाना है, रामसर साइट, वो लाना है, और थोड़ी सी कृषि पर 2-3 वीडियो है उसको लाना है। जैसे कुछ विज्ञान साइंटिफिक हो गए ना, जैसे कि बात करें आपका हरित प्रभाव वाले जितने भी हो गए, जो आपके विश्वनाथ आनंद जी ने किया था, जो हरित रिसर्च किया था 1966-65 के आसपास में, तो उसके बारे में। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। धन्यवाद।